अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? भाई के सब खैरियत होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज आपके साथ पालक स्टिक्स की बहुत ही मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी आप खा सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाती है। और मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 अदद आलू ले लेंगे और इनको धो लेंगे। धो लेने के बाद हमने इनको छील लेना है। धोने से ये होता है कि मिट्टी वगैरह उतर जाती है। तो अच्छी तरह से आलूओं को छील लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ट्राई आपने ज़रूर करनी है। तो आलू को छीलने के बाद हमने इनकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। छोटे बड़े आप अपने साइज़ के मुताबिक इसको रख सकते हो। अब हम सॉस पैन लेंगे और इसमें आलू डाल देंगे और इसके बाद हमने इसको पानी के साथ धो लेना है। अच्छी से 2 से 3 दफ़ा पानी के साथ धो लीजिएगा। इसके बाद इसमें पानी जो है फुल कर देंगे। ये देखें इस तरह से। अब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। इसके बाद चूल्हा ऑन कर देंगे। अब हम मीडियम से लो फ्लेम पे रख के इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे और जब ये पक जाएगा तो इसको छान के किसी भी बाउल में डाल देंगे। अब हम किसी भी मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आलू को ज़्यादा आपने नहीं गलाना है, हमने थोड़ा सा इसको हार्ड रखना है। अब हम पालक लेंगे और पालक के कुछ पत्ते ये देखें इतने मैंने ले लिए हैं और इसको अच्छी तरह से आपने धो के खुश्क हल्के से कर लेना है। उसके बाद हमने इनकी कटिंग करनी है। इस तरह से ब्रिक ब्रिक आपने कटिंग करना है और इसके बाद छुरी को ऊपर से रख के इस तरह से कटिंग करना है ताकि ये ब्रिक से अच्छे से चॉप हो जाए। अब हम इसमें मैश किए हुए पोटैटो में इसको डाल देंगे। इसके बाद धनिया लेंगे थोड़ा सा, उसको भी धो के अच्छी तरह से इसकी भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल चॉप किया जैसे धनिया होगा ना वैसे आपने इसको कटिंग करना है। अब हम ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूर नमक शामिल कीजिएगा। और इसके बाद हम इसमें पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल कर देंगे। और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह काली मिर्चें भी यूज़ कर सकते हो। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। तकरीबन 3 से 4 खाने का चम्मच आपने इसमें ये कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छे से हल हो जाए, मिक्स हो जाए। अब ये देखें जी इस तरह से ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम कटिंग बोर्ड के ऊपर या काउंटर के ऊपर आप मैदा डस्ट कर देंगे और कॉर्नफ्लोर भी आप डस्ट कर सकते हो। इसके बाद इसको रोलिंग पिन की मदद से रोल करेंगे आस्ता सा। और अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। साइडों से इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा ताकि ये स्टिक्स की जो शेप है ना वो अच्छी सी आ जाए। तो ये देखें जी जो बच जाएगा इसको हम दोबारा से बाउल में डाल देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए छुरी की मदद से भी आप कटिंग कर सकते हो या कोई आपके पास बड़ा सा पेपर है हार्ड वाला तो वो भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये देखें जी स्टिक्स जो हैं वो मैंने कटिंग कर ली हैं। अब हमने इस तरह से इसको उठा लेना है, ये देखें, और इसको किसी भी प्लेट में डाल देना है। इसी तरह से सारी स्टिक्स को हमने कटिंग करके प्लेट में डाल देना है। और जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हमने ये स्टिक्स जो हैं ऑयल में डाल देनी है इस तरह से। और मीडियम फ्लेम से लो फ्लेम पे रख के हमने इनको फ्राई करना है। लाइट कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है और ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी हैं और बहुत ही खूबसूरत भी लग रही हैं। तो हमारी पालक स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। इसी तरह से हमने अपनी सारी पालक की स्टिक्स जो हैं वो फ्राई कर लेनी है। तो हमारी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी पालक स्टिक्स जो हैं रेडी हो चुकी है। देखा आपने बनाने में कितनी आसान है, लेकिन ये क्रिस्पी भी बहुत बनती है और टेस्टी भी बहुत है। एक दफ़ा ज़रूर ये आपने रेसिपी ट्राई करनी है। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।